अल्जाइमर डिजीज़ का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वही जो बूढ़े लोगों को भूलने की बीमारी होती है, जिसमें उनकी व्यवहार बदल जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ये। पर ये कैसे हो जाता है, ये आप में से कई लोगों को पता ही नहीं होगा। चलिए आज इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, ब्रेन हमारे शरीर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह होता है। सारी जानकारी पहले ब्रेन में आता है, ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, फिर जाकर कहीं कोई हम आउटपुट दे पाते हैं किसी सर्टेन इनपुट पर। चाहे हाथ पाँव हिलाना हो, सब कुछ ब्रेन में ही होता है। ब्रेन दरअसल न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और इन्हीं न्यूरॉन को पोषण देने का काम कुछ ग्लियल सेल्स करती है। न्यूरॉन डायरेक्टली ब्लड वेसल के थ्रू पोषण नहीं ले पाता है, बल्कि ये अपने ग्लियल सेल्स की मदद से पोषण और ऑक्सीजन वगैरह ले पाते हैं। हमारे ब्रेन में 6 प्रकार के ग्लियल सेल्स होते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हमारे ब्रेन में ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करके हमारे शरीर में मूवमेंट, थिंकिंग, कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे बहुत सारे काम को करते हैं। देखिए, जब व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 65 साल, और जेनेटिक लाइफस्टाइल इन्फेक्शन या सर में किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, तो व्यक्ति के ब्रेन के न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन में मौजूद एक बहुत ही खास प्रोटीन, एमोलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन, टूटकर दरअसल एक खास किस्म का प्रोटीन बना लेता है, जिसे बीटा एमोलाइड कहते हैं। ये हमारे 2 न्यूरॉन के बीच में जाकर इकट्ठा होने लगता है, जिसे ब्रेन के अंदर प्लग कहते हैं। यानी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के बीच में गंदगी जमा होने लगते हैं, जो 2 न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन को बाधित करने लगती है और इससे ब्रेन फंक्शन में दिक्कत होना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन में गंदगी जमा होने का ये पहला कारण है, जिसमें न्यूरॉन के बाहर प्लग जमा हो जाते हैं। इसी तरह हमारे न्यूरॉन के अंदर प्रोटीन का साइटोस्केलेटन, जो हमारे न्यूरॉन को शेप देता है, जब ये न्यूरॉन के अंदर टूटकर बिखरने लगता है, तो इससे एक प्रोटीन निकलता है, टाउ प्रोटीन, जो जाकर न्यूरॉन के सेल बॉडी के ऊपर एक गुच्छा सा बना लेता है, जिसे न्यूरॉन फिब्रिलरी टैंगल कहते हैं। सीधी भाषा में कहे तो ये न्यूरॉन के अंदर गंदगी जमा हो जाते हैं, जो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन को बाधित करता है। जब इन 2 चीज़ों से दिमाग के अंदर गंदगी जमा हो जाते हैं और न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो व्यक्ति की याददाश्त खो जाती है, या कहिए बहुत ही इम्पेयर हो जाती है। कोई भी चीज़ याद करने में बूढ़े लोगों को बहुत ही दिक्कत हो जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। उन्हें ये तक याद नहीं होता कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहे हैं। बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और व्यक्ति का ब्रेन बिल्कुल सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को पोषण भी नहीं मिल पाता है। इस प्लग के वजह से ग्लियल सेल्स भी बाधित होते हैं। ब्रेन में ग्रे मास धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ब्रेन में सूजन आ जाता है और कुछ दिन में व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि इस रोग का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है और एक बार ये व्यक्ति को हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अल्जाइमर एक प्रकार की डेमेंशिया की बीमारी होती है, यानी भूलने की बीमारी होती है, और डेमेंशिया का सबसे मेजर कारण ये अल्जाइमर रोग ही होता है। इसे एलोइस अल्जाइमर नाम की इंसान ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस रोग को अल्जाइमर नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये बात आसानी से समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगे है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए।